सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज कौमी यौम खेल के मौके पर कौमी खेल इनामात की तारीख में पहली बार राष्ट्रपति भवन से वर्चुअल तकरीब से अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ताहयात ध्यानचंद अवार्ड तकसीम किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज झांसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से रानी लक्ष्मीबाई मरकजी ज़रई यूनिवर्सिटी की तालीमी और इंतजामी इमारत का किया इफ्तिताह। वजीर आजम ने मुल्क को खुद कफील बनाने के मिशन पर दिया जोर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में टेस्टिंग सलाहियत को जल्द बढ़ाकर 1,50,000 टेस्ट यौमिया किए जाने की दी हिदायत। कहा, कोविड-19 के इन्फेक्शन पर काबू पाने में टेस्टिंग का अहम रोल। और रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 5,684 नए मामले आए सामने। अब तक 3,356 लोगों की इन्फेक्शन से हुई मौत। वहीं कोविड-19 की रिकवरी शरह हुई 74.15%। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने रियो पैरालंपिक के तलाई तमगा फातेह एथलीट मरियप्पन थंगावेलु, टेबल टेनिस स्टार मेनिका बत्रा और खातून हॉकी टीम के कप्तान रानी राम गोपाल को सनीचर को यौम खेल के दिन वर्चुअल जराये से मुल्क के सबसे आला खेल एजाज राजीव गांधी खेल रत्न से सरफराज किया। सदर जमहूरिया ने कौमी खेल इनामात की तारीख में पहली बार राष्ट्रपति भवन से वर्चुअल जराये से अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ताहयात ध्यानचंद अवार्ड तकसीम किए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश 29 अगस्त को पूरे मुल्क में कौमी यौम खेल के तौर पर मनाया जाता है। क्रिकेटर रोहित शर्मा और खातून पहलवान विनेश फोगाट अवार्ड तकरीब का हिस्सा नहीं बन सके। रोहित इस वक्त IPL के लिए मुत्तहदा अरब अमारात UAE में हैं, जबकि विनेश फोगाट कोविड-19 से मुतासर होने की वजह से इस तकरीब में शामिल नहीं हो सकी। सदर जमहूरिया ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मेजर ध्यानचंद से लेकर आज के इनामात फातिहीन और ट्रेनर्स के बारे में एक बात मसावी तौर से कही जा सकती है, आप सबकी कोशिशों से आलमी नक्शे पर भारत के वक़ार में इजाफा होता रहा है। आप सब ने अपने मुजाहरे से सभी भारत के लोगों को इज्तिमाई कामयाबी के एहसास की यादगारी पल अता किए। सभी अवार्ड फातिहीन को मेरी दिली मुबारकबाद। मेजर ध्यानचंद खिलाड़ियों के साथ साथ दीगर सभी मुल्क के लोगों के लिए भी एक मॉडल हैं। आम माहौल और सहूलियात के दरमियान उन्होंने अपनी ईमानदारी और मेहनत से हॉकी के मैदान में गैर मामूली हुसूलियाबियां हासिल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को उनके यौम पैदाइश पर और स्पोर्ट्स में उनकी रुचि और सक्रियता हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को बढ़ाएगी। खेल कूद के मैदान में जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतियोगिता, टीम वर्क, जीत हार, संघर्ष व संकल्प, ये सभी जीवन के ही आयाम हैं। खेल कूद से न केवल शरीर और चरित्र का निर्माण होता है, बल्कि जीवन में विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं। खेल कूद के जरिए हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्रों के युवा राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ते हैं। युवाओं को खेल कूद से जोड़ना उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का ही एक विशेष रूप है। कोविड-19 के कारण खेल जगत पर भी बहुत अधिक असर पड़ा है। पहली बार ओलंपिक खेल स्थगित किए गए हैं। हमारे देश में भी खेल कूद की सभी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। अभ्यास तथा प्रतियोगिताओं के रुकने से खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का हौसला कम हो सकता है। उनकी मानसिकता और शारीरिक तैयारी के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यथासंभव ऑनलाइन कोचिंग और वेबिनार के जरिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को जोड़ा गया है। खेल मंत्रालय तथा अन्य संस्थानों ने प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के साथ संपर्क और सक्रियता बनाए रखी है। आज का यह आयोजन वैश्विक महामारी के बावजूद खेल कूद से जुड़ी गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास है। आप सबने वर्षों की मेहनत, लगन और साहस के बल पर अपनी खास पहचान बनाई है। कोविड का यह दौर आप सबके तथा अन्य खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के साहस और धीरज के इम्तिहान की घड़ी है। मुझे विश्वास है कि खेल जगत के लोग और भी अधिक मानसिक शक्ति के साथ इस परीक्षा से बाहर आएंगे और उपलब्धियों के नए इतिहास रचेंगे।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को उनके यौम पैदाइश पर याद करते हुए कौमी यौम खेल पर मुमताज एथलीट्स की कामयाबी के लिए कुनबों और कोच के ताउन की सताइश की। खेल और फिटनेस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को कौमी यौम खेल के तौर पर मनाई जाती है। आज उनकी 115वीं जयंती है। वजीर आजम ने कौमी यौम खेल के मौके पर कई ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार खेल को मकबूल बनाने और मुल्क में खेल के होनहारों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रही है। मैं सभी से खेल और फिटनेस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील करता हूं। ऐसा करने के कई फायदे हैं। इससे हर कोई खुश और सेहतमंद रह सकता है। उन्होंने आगे लिखा कि आज कौमी यौम खेल पर हम मेजर ध्यानचंद को गुलहाए अकीदत पेश करते हैं, जिनका हॉकी स्टिक पर जादू कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हमारे होनहार एथलीट्स की कामयाबी के लिए उनके कुनबों, कोचों और मुआविन एहलकारों की बेहतर हिमायत की सताइश करने का भी दिन है। कौमी यौम खेल उन सभी खिलाड़ियों की हुसूलियाबियों का जश्न मनाने का दिन है जिन्होंने मुख्तलिफ खेलों में भारत की नुमाइंदगी की और हमारे मुल्क के वकार में इजाफा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज रियासत के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मरकजी ज़रई यूनिवर्सिटी की तालीमी इंतजामी इमारत का इफ्तिताह किया। तकरीब में वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वजीर आजम ने बटन दबाकर यूनिवर्सिटी की इमारत का मानवन किया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की सरजमीन पर गर्जना की थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की जरूरत है। मेरी झांसी मेरा बुंदेलखंड का नारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया बाब लिखेगा। इसमें बहुत बड़ा रोल ज़राअत का है। वजीर आजम ने कहा कि जब हम ज़राअत में खुद किफालत की बात करते हैं तो ये सिर्फ अनाज तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी इक्तसादियत की खुद कफालत की बात है। ये मुल्क में खेती से पैदा होने वाली चीज़ों में वैल्यू एडिशन करके मुल्क और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां से पढ़कर बहुत कुछ सीख करके निकलने वाली युवा साथी देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त करने का काम करेंगे। छात्र छात्राओं की तैयारियां, उनका उत्साह और अभी जो संवाद हो रहा था और जो मेरी आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला, मैं वो उत्साह, उमंग, विश्वास मैं अनुभव कर रहा था। ये दिखाई दिया। मुझे विश्वास है कि इस नए भवन के बनने से अनेक नई सुविधाएं मिलेगी। इन सुविधाओं से स्टूडेंट को और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलेगी, और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। हम सबको ये वाक्य बराबर याद है, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है और इसी झांसी से, इसी बुंदेलखंड की धरती से आवश्यकता है। मेरी झांसी मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है, एग्रीकल्चर की है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि
ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। भारतीय खेल अथॉरिटी की जानिब से साल 2020 द्रोणाचार्य इनाम के लिए लखनऊ के पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना का इंतखाब किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज वर्चुअली इनाम दिया। गौरव खन्ना की रहनुमाई में भारतीय पैरा बैडमिंटन की टीम ने 2015 से 2020 तक बैनुल-अक़वामी सतह पर 300 से ज्यादा अवार्ड हासिल किए, जो एक रिकॉर्ड है। आज अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने वजारत खेल का शुक्रिया अदा किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा बैडमिंटन को एक पहचान देने वाले गौरव खन्ना को आज खेल मंत्रालय के द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 के चलते वर्चुअल दिया गया यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा। हमारे साथ गौरव खन्ना, हम जानना चाहेंगे कि आज इस पुरस्कार के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं और पैरा बैडमिंटन को वो किस तरह से इतनी ऊंचाई पर लेकर के आए हैं। शुक्रिया। किसी भी एक ऊंचे अचीवमेंट को लेने के लिए एक बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है और उस सफ़र को तय करने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए, जो न केवल परिवार होता है, न केवल मित्र होते हैं, न केवल ऑफिस कोलीग्स होते हैं, बल्कि सभी लोग जो शुभकामनाएं देते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पुरस्कार को लेके। बस इसके साथ साथ मैं इसको एक चैलेंज के तौर पर लेता हूँ कि भारतीय पैरा बैडमिंटन, जिसने पिछले 4 वर्ष में 314 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, हमारे पास छोटे समय में ओलंपिक गेम्स आ रहे हैं जिसकी तैयारी शुरू करनी है और देश के उम्मीदों पर खरा उतरना है, परंतु लंबे समय में पैरा बैडमिंटन को उच्च ऊंचाइयों तक ले जाकर 2024, 2028, 2032 ओलंपिक के लिए भी आज टैलेंट्स को तैयार करना शुरू कर देना है। तो इस अवसर पर मैं सभी लोगों को, आप लोगों को, साई ऑफिशियल्स ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया। ऑनरेबल राष्ट्रपति सर, उनकी प्रेजेंस में बहुत ग्रेसफुल ये ओकेज़न हुआ है। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू सर और सभी जो संबंधित खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस खेल ने मुझे इतना कुछ दिया है, उस खेल को समर्पण करने में तो एक गर्व का अनुभव है। और दूसरा, जो मनोबल की बात कर रहे हैं, मनोबल तो ऊपर वाले ने जैसा भी जिसको दिया हुआ है उसमें सबका मनोबल बहुत ही ऊंचा है। हमारे खिलाड़ी कहीं से भी खुद को डिसेबल समझते नहीं हैं, ना ही एज अ कोच मेरे मन में कहीं रहता है कि वो डिसेबल्ड हैं। वो एक प्रोफेशनल एथलीट हैं और जब वो ऑन कोर्ट परफॉर्म करते हैं तो यहाँ से उनको कोई भी रियायत नहीं मिल सकती है। जो कि दिव्यांगता की बात करें, वो एक एथलीट हैं जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने झंडे का ऊंचाइयों से सम्मान करना उनका एक खिलाड़ी के रूप में ध्येय है। तो ऐसी परिस्थिति में मनोबल हमारा बहुत ही ऊंचा है और इस पुरस्कार के साथ मेरी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं और पैरा बैडमिंटन को एक नई हाइट पर ले जाने की जिम्मेदारी को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात अवनीश अवस्थी ने आज सहाफियों से रूबरू होते हुए बताया कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में एक दिन में कोविड-19 के 1,48,000 से ज्यादा टेस्ट किए जाने पर इत्मीनान जाहिर किया है। उन्होंने टेस्टिंग सलाहियत को जल्द बढ़ाकर 1,50,000 टेस्ट यौमिया किए जाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इन्फेक्शन पर काबू पाने में टेस्टिंग का अहम रोल है, इसलिए इस काम में इजाफे की कोशिश मुसलसल जारी रखी जाए। वजीर आला ने आज लखनऊ में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि कोविड मुतासिर लोगों को और बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम कराने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेट और चीफ मेडिकल अफसर दिन में 2 बार मुस्तकिल तौर से मीटिंग करें। अब निरंतर प्रदेश में 1.5 लाख टेस्ट के आसपास किए जा रहे हैं। कल 1,48,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं
मुख्यमंत्री जी ने इसको निरंतर मजबूती से काम करने के लिए आदेश दिया है और कहा है कि 31 तारीख को शाम 4 बजे मेडिकल एजुकेशन विभाग की जो नई टेस्टिंग लैब है उनका वो जो है उनसे शुभारंभ उस दिन होगा। मुख्यमंत्री जी ने उसकी अनुमति दे दी है, तो टेस्टिंग की क्षमता प्रदेश में और बढ़ जाएगी और प्रदेश हमारा लगभग 56 लाख से अधिक टेस्ट कर चुका है। तो ऐसे में टेस्टिंग विशेष रूप से इस तरह से की जा रही है हर जनपद में, जिसमें कि कहीं भी जो है कठिनाई ना हो। जो अभी तक टेस्टिंग हुई है वो करीब 53.5 लाख टेस्टिंग हुई है और चूंकि 1.5 लाख करीब प्रतिदिन टेस्ट करने का टारगेट है, तो ये संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अनलॉक की व्यवस्था को पूरा एक सिरे से उसकी समीक्षा कराई। कोविड प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु डीएम और सीएमओ को कहा है कि दिन में 2 बार नियमित बैठक करें, बैठक करके चीज़ों को हल करें, समाधान करें। उनकी सुबह की बैठक कोविड चिकित्सालय में हो, शाम की बैठक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में हो, ये सुनिश्चित करने का निर्देश उन्होंने दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना इन्फेक्शन के 5,684 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में अब तक कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव मामले 53,360 हैं। 1,62,741 लोगों को कोरोना इन्फेक्शन से सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। रियासत में कोरोना की रिकवरी शरह 74.15% हो गई है। अब तक 3,356 लोगों की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हो चुकी है और अमवात की शरह 1.52% है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,684 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 53,360 है, 53,360। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब 1,62,741 हो गई है। इस प्रकार अब रिकवरी का प्रतिशत 74.15 हो गया है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,356 लोगों की मृत्यु हुई है और इस प्रकार केस फैटेलिटी रेट अब 1.52% रह गया है। आप जानते हैं कि टेस्टिंग की क्षमता को हम निरंतर बढ़ा रहे हैं और कल 24 घंटे में पुनः एक बार जो प्रदेश का उच्चतम है लेवल, वो फिर से प्राप्त किया गया। कल प्रदेश में 24 घंटे में 1,48,147 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 53,50,704 सैंपल की जांच की जा चुकी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों के मुतासिर लोगों के लिए राहत के काम तेजी से शुरू किए जाएं, सैलाब मुतासरीन को राशन किट फराहम कराए जाएं और उनके लिए इलाज की मुकम्मल बंदोबस्त को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने सैलाब से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर सभी मुतासरीन को जल्द मुआवजा फराहम कराने की हिदायत भी दी। मीटिंग में वजीर आला को वाकिफ कराया गया कि ग्राम प्रहरियों की तैनाती और फॉरेंसिक लैब के क़याम की स्कीम तैयार हो गई है। रियासत में आज हफ्तावारी लॉकडाउन जारी है। राजधानी लखनऊ में सभी चौराहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। जरूरी खिदमात को छोड़कर बाकी दीगर लोगों के निकलने पर पाबंदी आयद की गई है। हाई कोर्ट की हिदायत के बाद इस बार लखनऊ में ज्यादा चौकसी बढ़ती जा रही है। जगह जगह चौराहों पर पुलिस चेकिंग लगाए गए हैं और बगैर वजह निकलने वालों की गाड़ी का चालान काट रही है। इस दौरान राजधानी लखनऊ में पूरी तरह से दुकानें बंद हैं। सिर्फ जरूरी खिदमात से जुड़े लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं।
झांसी के हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की 115वीं जयंती आज पूरा मुल्क मना रहा है। मेजर ध्यानचंद के झांसी में उनके घर के पास बने हीरोज ग्राउंड में ही ध्यानचंद ने हॉकी खेलने की शुरुआत की थी। उन्होंने मुल्क और बैरून मुल्क में हॉकी में मुल्क का नाम रोशन किया। जर्मनी के हिटलर की ऑफर को भी ठुकराकर जब हुब्बुल वतनी के सबब उन्होंने अपने मुल्क के लिए खेलने का फैसला किया था। आज पूरा मुल्क ध्यानचंद की यौम पैदाइश को यौम खेल के तौर पर मना रहा है। ध्यानचंद की जयंती के मौके पर उनके कुनबे में उनकी तारीखी यादगार एक म्यूजियम के तौर पर बाहिफाजत रखी गई है। आज भी कुनबे के लोगों का ख्वाब है कि हॉकी के इस अजीम खिलाड़ी को भारत रत्न मिले। हमारा झांसी हमारे देश के लोग जो बाबूजी के प्रेमी हैं, कदरदान हैं, अभी भी उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये यंग जनरेशन है, हो सकता है कि वो उनके ध्यान में बाबूजी धूमिल हो, उनकी नज़र में धूमिल हो, वो नहीं जानते हो बाबूजी को। लेकिन एक जो आप मीडियोकर एज के लोग हैं या थोड़े से एजेड लोग हैं, वो तो बाबूजी को जानते हैं, उनके काम को जानते हैं, उनके देश प्रेम को जानते हैं, कितनी उन्होंने कुर्बानी दी है, कितना बड़ा त्याग किया है देश के लिए। वो चाहते तो किसी भी फॉरेन देश में, जर्मनी के हिटलर ही उनको प्रस्ताव दे रहे थे कि आप आइए मैं आपको सेनाध्यक्ष बनाता हूँ, तो वो छोड़ के जा सकते थे। लेकिन जो उन्होंने जो देश के लिए किया, तो ऐसा लगता है कि कुछ रिटर्न मिलना चाहिए देश से भी। बेहद पसमानदा जिला सोनभद्र भले ही दीगर पैमानों पर पिछड़ा हो, लेकिन निशानेबाजी के खेल में कौमी ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर उसने अपना वजूद कायम रखा है। खेल डायरेक्टरेट की जानिब से साल 2010 में कायम रियासत के वाहिद निशानेबाजी रिहायशी तरबियती मरकज से जिले के 2 होनहारों अतुल वर्मा और विजय कुमार ने बैनुल-अक़वामी सतह पर तमगा हासिल किया। वहीं 37 दीगर खिलाड़ियों ने कौमी सतह पर बेहतर मुजाहिरा किया। कोविड वबा के सबब बंद पड़े हॉस्टल्स के बावजूद मकामी बच्चों की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए रेगुलर मशक जारी है। आज कौमी यौम खेल के मौके पर स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ मौजूद जिला खेल अफसर डीपी सिंह ने बताया कि यहाँ 20 तलबा और 20 तालिबात के अलग अलग हॉस्टल्स हैं, जिनके लिए खाना, पढ़ाई से लेकर तरबियत और मेडिकल तक की सभी सहूलियात मुहैया हैं। जिला आर्चरी संघ के सेक्रेटरी बलराम कृष्ण यादव ने बताया कि अभी तक यहाँ के 2 बच्चे बैनुल-अक़वामी और 37 बच्चे कौमी सतह पर मेडल हासिल कर फौज से लेकर मुख्तलिफ इदारों में अपनी खिदमात दे रहे हैं। हम तीरंदाजी 2012 से कर रहे हैं और 4 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में प्रतिभाग कर चुके हैं और 6 नेशनल खेल चुके हैं। यहाँ इक्विपमेंट से भी रिलेटेड या जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती है तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। ट्रेनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तो सबसे पहले अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है आर्चरी को लेके। कुछ लोग जानते हैं तो आगे नहीं बढ़ते हैं कि हाँ इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो मेरे ख्याल से इस सब चीज़ों के लिए जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से अतुल वर्मा ने एक महत्वपूर्ण अपना स्थान बनाया था और आज भी आर्मी के माध्यम से ओलंपिक जो कैंप होते हैं उसमें भी सिलेक्शन में हमेशा लाइन में रहे हैं और इंडिया की तरफ से 4 दौरे वो विदेश का कर चुके हैं। उसके बाद विजय कुमार जो आदिवासी बेल्ट से हमारे आए हुए थे, विजय कुमार ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन ताइपे में जा कर के ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2 बच्चे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे और नेशनल स्तर पर 37 बच्चे मेडल जीत चुके हैं। जनपद सोनभद्र तीरंदाजी के मामले में एक अलग पहचान बनाई हुई है और जब राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जाते हैं तो निश्चित रूप से सोनभद्र उत्तर प्रदेश का मजबूत प्रतिनिधित्व करता है। जनपद सोनभद्र में क्या प्रदेश में एक तीरंदाजी का एकमात्र छात्रावास है जो जनपद सोनभद्र में स्थापित है और यहाँ पे बालक बालिका दोनों तरह के खेलों के बच्चों का मतलब छात्रावास है। मतलब उनके बच्चों की स्ट्रेंथ तो छात्रावास में 20-20 की है, लेकिन अभी कोविड-19 के तहत अभी छात्रावास बंद है। इसमें सुविधाएं उनके खाने से लेके पढ़ने तक, किट का और उनके भोजन से लेके मेडिकल का भी जो भी उनकी सुविधाएं मतलब उनको आवश्यकता होती है, सारी चीज़ों की पढ़ाई से लेकर सबकी सरकार वहन करती है उनको।
रियासत के 25 बदनाम जमाना मुलजिमीन की निशानदेही कर गैंग के मुलजिमीन के मुआविनीन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। माफिया और दफा 144 के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 125 करोड़ से जायद की इमलाक जब्त की गई हैं। पूरे प्रदेश में माफियाओं के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जा रही है और इसमें प्रदेश स्तर पर 25 कुख्यात माफियाओं को चिन्हित किया गया है और इसके संबंध में समय समय पर जनपदों द्वारा भी सूचना आपको दी जाती रही है। कुल अभी तक इन माफियाओं की संपत्ति जो चिन्हित हुई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है उसकी मूल्य करीब 125 करोड़ से अधिक है। तो 125 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है जो 25 कुख्यात माफिया हैं। इसके अतिरिक्त भी कई हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है और इन लोगों के लगभग 150 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराए गए हैं, इनके परिवारजनों के एवं इनके सदस्यों के। और इनके विरुद्ध जितनी भी मुकदमा पंजीकृत हैं उस मुकदमा की सघन पैरवी कराई जा रही है कि जल्द से जल्द न्यायालय में इन्हें सजा दिलाई जा सके। प्रयागराज में सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन इकाइयों को रेल एहलकारों और उनके कुनबे के अराकीन के दरमियान फिट इंडिया फ्रीडम रन के लिए बेदारी पैदा करने को कहा गया है। इसके तहत वो सोशल डिस्टेंसिंग के जवाबित पर अमल करते हुए कदम उठाकर सेहतमंद रहें। शुमाल वसती रेलवे में अफसरान, मुलाजमीन और उनके कुनबे के अराकीन की हौसला अफजाई के लिए सिस्टम जनरेट पैगाम पेश किए गए हैं। सभी दफातर और रहायशी अहातों में पोस्टर्स और खतूत के तवस्सुत से भी उन्हें इत्तला दी गई है। शुमाल वसती रेलवे के अहम होनहार खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सभी रेल मुलाजिमीन और उनके अहले खाना को रागिब करेंगे। मैं पूनम यादव, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। प्रधानमंत्री जी द्वारा एक योजना चलाई जा रही है फिट इंडिया फ्रीडम रन, जिसके हम सभी लोग हिस्सा हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और देश को फिट रखें और कोरोना के चलते आप अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। धन्यवाद। आपको पता है रिसेंटली हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट करी है फिट इंडिया फ्रीडम रन, जो हमारे 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक है। हम इंडियन रेलवे के एम्प्लॉयज़ उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग भी आगे आएँ और उसमें पार्टिसिपेट करें। आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आपकी पार्किंग हो, चाहे आपका कहीं पार्क हो, छत पे हो, कहीं भी कर सकते हैं, बट इसमें पार्टिसिपेट करें। प्रधानमंत्री जी के इस फिट इंडिया रन प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। और मैं आप सब लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि ये कोविड-19 में ये जो पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का, इसमें अगर आप फिटनेस पे अपने ज़्यादा ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को फिट रखेंगे, अपनी फैमिली को फिट रखेंगे, अपने बच्चों को फिट रखेंगे, उतना आपका इंडिविजुअल बेनिफिट तो होगा ही, साथ ही साथ कोविड से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इम्यूनिटी डेवलप करने वाली प्रॉब्लम होती है, उसमें भी आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि अगर आप फिट होंगे तो जो इसके कारण आपको दिक्कतें आती है वो नहीं आएंगी। आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स है और रेलवे मिनिस्ट्री ने मिलके फिट इंडिया फ्रीडम रन एक ये मुहिम स्टार्ट की है। ये जो हमारा 15 अगस्त 74वां स्वतंत्रता दिवस था, उससे लेके गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगी। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि कोविड टाइम्स में जरूरी नहीं है कि आप ग्रुप में दौड़ें, क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। तो इसलिए ये रन इस तरह की है जिसको जो आपकी फिट रखने के लिए ऑब्सेसिटी ना हो, मोटापा ना आए, आप मेंटली भी फिट रहें, इसके ध्यान में रखते हुए इसको मुहिम को लॉन्च किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको कहीं भी, कभी भी और अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। आप अपना गोल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कभी भी रेस को बीच में छोड़ सकते हैं। और जो एक वेबसाइट है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स पे जो फिट इंडिया फ्रीडम रन के लिए वेबसाइट है, उस पर आप अपना जो डेटा है उसको अपलोड कर सकते हैं और वो डेटा के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रामनाथ कोविंद ने आज कौमी यौम खेल के मौके पर कौमी खेल इनामात की तारीख में पहली बार राष्ट्रपति भवन से वर्चुअल तकरीब से अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ताहयात ध्यानचंद अवार्ड तकसीम किए।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज झांसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तवज्जो से रानी लक्ष्मीबाई मरकजी ज़रई यूनिवर्सिटी की तालीमी और इंतजामी इमारत का किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने मुल्क को खुद कफील बनाने की मिशन पर दिया जोर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में टेस्टिंग सलाहियत को जल्द बढ़ाकर 1,50,000 टेस्ट जमा किए जाने की दी हिदायत। कहा कोविड-19 के इन्फेक्शन पर काबू पाने में टेस्टिंग का अहम रोल। और रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन की 5,684 नए मामले आए सामने। अब तक 3,356 लोगों के इन्फेक्शन से हुई मौत। वहीं कोविड-19 की रिकवरी शरह हुई 74.15%। आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।